अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं ऑटोकैड स्विचगियर डिजाइनिंग कोर्स। आज की इस वीडियो में हमने ऑटोकैड के ऊपर रवियन क्लाउड की कमांड को डिस्कस करना है। अगर हम रवियन क्लाउड की कमांड की बात करें, आपने ऑलरेडी कोई ड्राइंग बनाई हुई है तो उसमें किसी स्पेसिफिक एरिया को हाईलाइट करने के लिए यूज की जाती है। ये नॉर्मली तौर पर अगर हम इसकी बात करें तो अगर आपने अपने क्लाइंट को मॉडिफिकेशन के लिए अपनी ड्राइंग दिखानी हो या अपने बॉस को दिखानी हो किसी हाईलाइट पार्ट को करते हुए, या क्लाइंट्स में अगर क्लाइंट्स कह दें कि कुछ एरिया को स्पेसिफाई कर दो कि ये एरिया स्पेशली इसलिए है या ये एरिया स्पेशली इसलिए है, तो उसके लिए हम रवियन क्लाउड की कमांड को यूज करते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एसएलडी ऑफ पाकिस्तान पावर सिस्टम डिजाइन की थी, तो अगर हम चाहते हो कि हमने इसमें कुछ एरियाज को बेसिकली हाईलाइट करना है कि आपकी यहाँ पर जो प्राइमरी ट्रांसमिशन है वो कहां से लेकर कहां तक है, के बाद अगर हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन को हाईलाइट करना चाहे और देन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये चार जो स्टेप्स हैं इसको अगर हम अपनी एसएलडी में को हाईलाइट करना चाहते हो कि कौन सा पार्ट कहां से शुरू हो रहा है कहां पर खत्म हो रहा है, तो उसके लिए रवियन क्लाउड की कमांड बेस्ट कमांड है। इधर हम ड्रा करने से पहले हम रवियन क्लाउड की कमांड को बेसिकली थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्योंकि थोड़े से ऑप्शंस भी हैं तो वो ऑप्शंस को भी आपको मैं बताना चाहता हूं। इसकी अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो REVC अगर आप लिखेंगे रवियन क्लाउड की कमांड आ जाएगी। इसको आप एंटर करके इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। ये देखें, हम यहाँ पर ये मैं ड्रा करना शुरू करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने ये ड्रा हो रहा है। यहाँ पर आकर मैंने न्यूट्रल कर दिया। यहाँ पर मैसेज आता है रिवर्स डायरेक्शंस, तो इसको यस या नो दोनों आप कर सकते हैं। मैं इसको नो कर देता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास कुछ इस तरह से ये चीज होगी। अभी आपको इसकी समझ नहीं लगी होगी। अब हम अगेन इसको डिस्कस करते हैं कि ये बेसिकली है क्या। अगर हम यहाँ पर अपनी एसएलडी के ऊपर आ जाएं, अब जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी एसएलडी में जो हमारी प्राइमरी ट्रांसमिशन हो रही है वो बेसिकली कौन सी लाइन है, वो हमारी ये जनरेशन पॉइंट से स्टार्ट होती है और यहाँ पर ये जो 500 की, यानी जहां पर आपके जो ये पावर ट्रांसफार्मर जो स्टेप अप यूज हो रहा है ट्रांसफार्मर की, ये जो 500 केवी की लाइन है इसके लास्ट तक जो है आपकी ये आपकी प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाती है। तो अगर हमने इसको रवियन क्लाउड की हेल्प से ड्रा आउट करना हो तो हम यहाँ पर सिंपल रवियन क्लाउड की कमांड है उसको इनेबल करते हैं और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। अब देखें, हम यहाँ से इसका पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो ये देखें, हम इसको इस तरह से करते 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 ये देखें, ये बेसिकली जो रवियन क्लाउड की कमांड जो है आपकी ड्राइंग्स में ये इस पर्पस के लिए यूज की जाती है। ऑल्दो ये अभी नीट नहीं बनी, अभी हमने इसको नीट भी बनाना सीखना है, तो पहले मैं आपको इसका पर्पस सिखाना चाह रहा हूं। तो ये देखें, ये हम इस तरह से अपने ड्राइंग्स में किसी एरिया को हाईलाइट कर देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसका ब्लैक ही कलर होता है, इसमें ये कर्व्स आ रही होती हैं, या हम इसका ये भी हो सकता है कि इसमें हम कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। सभी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। तो ये बेसिकली रवियन क्लाउड है। अब इसमें कुछ ऑप्शंस भी हैं तीन चार के। हमने ये देखें, अगर आप यहाँ पर देखें तो कुछ जो कर्व हैं वो बड़ी हैं, कुछ कर्व छोटी हैं, यानी स्मूथ नहीं है, और ये हमारी अच्छी भली जो ड्राइंग है उसको इसने खराब कर दिया। तो ये इसी तरह से ये अच्छा नहीं लग रहा। तो हम हमारी प्रेजेंटेशन फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, उसके बाद हमने एक्यूरेसी की तरफ आना होता है। तो अब रवियन क्लाउड की मैं यहाँ पर कमांड को इनेबल करता हूँ। कमांड को इनेबल करने से पहले यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने से पहले आप यहाँ पर क्या प्रेस करें, ए प्रेस करें, ए फॉर आर्क। आप यहाँ पर ए प्रेस करें और यहाँ पर आपको मैसेज आएगा स्पेसिफाई मिनिमम लेंथ ऑफ आर्क। ये बाय डिफॉल्ट 0.5 होती है, आप इसको यहाँ पर 5 कर दें। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी सेटिंग भी है एक दो चीजों की इसमें इस कमांड के अंदर, तो आप वो भी देख लें। आपने ये वन टाइम कर लेनी है अपने ड्राइंग में। तो ये वन टाइम करेंगे, जब भी इसको आप यूज करेंगे तो आपकी ये जो प्रीवियस वाली है यही यूज होगी। तो यहाँ पर आपने रवियन क्लाउड की कमांड को इनेबल करना है, देन आपने ए प्रेस करना है फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करने से पहले। उसके बाद आपने मिनिमम लेंथ ऑफ आर्क 5 लिखनी है, एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ ऑफ आर्क आएगा, तो वो आपने वो भी जो है वो भी आपने 5 प्रेस कर देनी है। 5 प्रेस करने के बाद अगर अब आप यहाँ पर रवियन क्लाउड की कमांड को यूज करें तो आप देख सकते हो कि जो आपकी जो कर्व्स हैं वो एज कंपेयर टू ये वाली जो प्रीवियस है, इसकी कर्व और इसकी कर्व का जो साइज है वो आपका इंक्रीज हो चुका हुआ है। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, नेक्स्ट आपने रवियन क्लाउड की कमांड को इनेबल करना है और आपने एस प्रेस करना है, एस फॉर स्टाइल्स। आपने स्टाइल्स प्रेस करने हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो आर्क का स्टाइल है वो नॉर्मल सिलेक्टेड है, तो आपने इसको कैलीग्राफी सिलेक्ट कर लेना है। ये सेटिंग्स जो है जब तक इनको चेंज नहीं करेंगे ये यही रहेंगी, तो आप इसको यहाँ पर कैलीग्राफी सिलेक्ट कर लें। अब अगर हम यहाँ पर कर्व बनाएं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी कर्व जो है ये एज कंपेयर टू दिस वन बहुत अच्छी बन रही है। अगर मैं इसको वो प्रीवियस वाले के साथ भी कंपैरिजन करके दिखाऊं, अगर हम इसको नॉर्मल रखे जो है आर्क बनाए तो ये देख सकते हैं आप, तो ये हमारी नॉर्मल थी और ये हमारी कैलीग्राफी के साथ है, तो ये हमारी ज्यादा अच्छी और प्रोमिनेंट कर्व जो है ये यूज होती है। वैसे आपको पता होना चाहिए, आप दोनों स्टाइल्स रख सकते हैं, आपको नॉर्मल का भी पता होना चाहिए, कैलीग्राफी का भी पता होना चाहिए। ये हमने चीजों को देख लिया। अभी तक हमने क्या देख लिया, रवियन क्लाउड की कमांड में हमने देख लिया कि एक हमने आर्क का जो साइज है वो किस तरह से इंक्रीज करना है, और दूसरा हमने ये देख लिया कि आर्क का जो स्टाइल है वो हमने किस तरह से इसको चेंज करना है। ठीक है, दो इसमें स्टाइल्स है, नॉर्मल और कैलीग्राफी, तो आपने इसको कैलीग्राफी रख देना है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट आगे इस कमांड की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इस कमांड को लगाने के आगे दो तीन ऑप्शन है कि अगर आप रवियन क्लाउड की कमांड को इनेबल करते हैं, अब आप यहां से ड्रा करना शुरू करें तो आप देखें कि जहां पर मेरे माउस का जो कर्सर है वो जहां 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 जाता जा रहा है वहां वहां ये ऑटोमेटिकली जो इसकी कर्व है वो वहां पे ड्रा होती जा रही है। तो एक तो ये इसका वे है ड्रा करने का। अब यहां पर अगर एक स्ट्रेट लाइन में आपने ये जो आर्क है बनानी हो तो आप अपने हैंड की हेल्प से इतनी एक्यूरेट नहीं बना सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सपोज मैंने ये एक रेक्टेंगल बना ली, इसी तरह से ये एक मैंने सर्कल
ट्रायंगल बना लिया और ये एक मैंने लाइन बना ली। ये लाइन हमारी स्ट्रेट नहीं लगी क्योंकि हमने ऑर्थो जो है वो ऑफ किया हुआ है। ये लाइन लगी। अब मैं रिवीजन क्लाउड की कमांड को इनेबल करता हूं। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करने से पहले आपने ओ प्रेस कर देना है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर आपकी जो रिवीजन क्लाउड्स लगेंगे वो बेसिकली फ्री हैंड नहीं लगेंगे। अब आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उस ऑब्जेक्ट की शेप की यहाँ पर जो है रिवीजन क्लाउड लग जाएगी। जैसा कि मैंने अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखें बिल्कुल एक मेरी रेक्टेंगल में कैलीग्राफी हो गई है, यानी एक कर्व्स बन गई है। अब इसमें रिवर्स डायरेक्शन है, यस और नो कर सकते हैं, यानी आप इस कर्व्स की जो डायरेक्शन है वो अंदर को करना चाहते हैं या बाहर को करना चाहते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर सिंपली नो कर देता हूँ। तो ये देखें ये एक मेरी प्रॉपर एक कर्व जो एक रेक्टेंगल के अंदर, और इसमें आप इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप फ्री हैंड, इसको फ्री हैंड बोलते हैं, अगर आप फ्री हैंड यूज करते हैं तो इसमें कोई कर्व छोटी है कोई बड़ी है वो आपके माउस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका माउस जो है कितना प्रेशर सेंसिटिव है। तो इसमें हम अगर ये वाली शेप के ऊपर बनाना चाहें तो हम इसके ऊपर भी सिंपल यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट हो से ऑब्जेक्ट आप करते हैं, इसको आप सेलेक्ट करें तो ये देखेंगे आपकी एक कर्व के अंदर रिवीजन क्लाउड लग गया। यानी आप कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो तो आपने रिवीजन क्लाउड लगानी हो तो आप सिंपल उस तरह से एक लाइन, कभी लाइन भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है तो आप उसकी हेल्प से, ऑब्जेक्ट की हेल्प से इजीली आप रिवीजन क्लाउड की कमांड को लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और भी ऑप्शन है कि रिवीजन क्लाउड की आप कमांड को इनेबल करने के बाद आप अगर यहाँ पर P प्रेस कर देते हैं, P अगर आप प्रेस कर देते हैं, अब जो आपकी रिवीजन क्लाउड लगेगी वो पॉलीगोनल लगेगी। तो आप ये देखेंगे इसमें हमने पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे, ये फ्री हैंड नहीं है। ये देखें यहाँ पर हमने एक पॉइंट को सिलेक्ट कर दिया, अब ये मैं जहां चाहूंगा मैं वहां पर क्लिक करूंगा, ये मैंने यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्लिक कर दिया। अब ये देखें अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, इधर लाकर मैं छोड़ दूं यानी न्यूट्रल कर दूं। लेकिन अगर मैं मजीद बनाना चाहता हूं, ये देखें आपने जितने इसके एजेस को सिलेक्ट करना है यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं अपने माउस का राइट जो बटन है वो प्रेस कर दूंगा तो ये मेरे पास पॉलीगोनल हो गया। तो P प्रेस करने से हम पॉलीगोनल बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपने रिवीजन क्लाउड की कमांड को इनेबल किया और आपने अगर कोई भी ट्रायंगल यानी रेक्टेंगल नहीं लगाई हुई तो आप सिंपल यहाँ पर R प्रेस कर दें। अब R से क्या होगा कि आपकी रिवीजन क्लाउड जो है ऑलवेज ये आपकी एक रेक्टेंगल में लगेगी। तो हमने R को भी देख लिया, P को भी देख लिया। अब क्या होगा कि अगर अब आप रिवीजन क्लाउड की कमांड को इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रेक्टेंगल्स ही लगती जाएंगी। इसी तरह से अगर आपने P प्रेस किया हुआ तो आपकी पॉलीगोनल ही लगती जाएगी। तो इसको चेंज करने के लिए अगर हमने फ्री हैंड करना हो तो हम क्या करते हैं, रिवीजन क्लाउड की कमांड को इनेबल करने के बाद हम यहाँ पर F अगर प्रेस कर दें तो वही स्टार्ट वाला हमारा फ्री हैंड मोड आ जाता है। तो इसमें ये ना 3-4 बेसिकली मोड्स हैं कि हमने 3-4 मोड्स की हेल्प से हम जो है रिवीजन क्लाउड लगा सकते हैं। होप सो आपको इस कमांड की अच्छे से समझ लगी होगी। अब हम आते हैं अपनी ड्राइंग के ऊपर और इसकी प्रैक्टिकली हम एप्लीकेशंस को देखते हैं कि हमने किस तरह से लगाना है। तो ये जो पाथ है ये हमने लगाया है, इसको आप सिंपल एक बार में ही सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। अब बेसिकली मैं बहुत अच्छे वे में एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले पॉली लाइन की हेल्प से यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, फिर मैं उस ऑब्जेक्ट पर रिवीजन क्लाउड लगा दूंगा। क्योंकि अगर मैं बाय हैंड लगाऊंगा तो मुझे पता है कि वो जो मेरी कर्व्स हैं वो स्ट्रेट नहीं लगेंगी यानी अच्छी नहीं लगेंगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये देखिए मैं एक पॉलीगोनल मैंने पॉली लाइन की हेल्प से ये मैं एक शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं बता सकूं कि मेरा जो ये मैंने यहाँ पर लाकर छोड़ दिया और इधर से मैंने इसको मिला दिया। अब यहाँ पर देखेंगे जो लाइन है ये वाली लाइन मेरी यहाँ पर आ रही है तो मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच वगैरह कर देता हूँ। हम यहाँ से अब इसको ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट करें यहाँ से यहाँ, या हम इसको इस तरह से करते हैं, हम यहाँ पर दो पॉली लाइंस को बनाते हैं। हम बेसिकली यहाँ पर एक्यूरेसी बनाने के लिए आपको थोड़ी सी अपनी ड्राइंग्स में टाइम लगाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है। हम क्या करते हैं जी, ये देखें मैंने एक लाइन ये बना दी। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर को मूव करना चाहूँ, ऊपर की तरफ अगर जस्ट लिटिल बिट, तो ये देखें मैंने इसको मूव कर दिया। जो यहाँ पर लाइन लगानी है ये भी मैं पॉली लाइन की हेल्प से ही एक अलग लाइन लगाता हूँ और ये लाइन यहाँ तक आएगी मेरी, कि मैं सेंसिंग ले लेता हूँ और ये यहाँ तक लाइन आ जाएगी और इसको हम पकड़कर यहाँ पर स्ट्रेच कर देते हैं। हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं इस लाइन की। इस तरह से करने से क्या होगा कि अगर आप देखें मैं इस लाइन को कर रहा हूं तो ये मेरी ऊपर वाली जो लाइंस हैं ये वाली लाइंस जो है ये मेरी डिस्टर्ब नहीं होंगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये वाला काम किया है। इसको थोड़ा सा इधर को कर देते हैं और इधर से हम इधर कर देते हैं और ये हमारी जो लाइन है, अच्छा इस लाइन को हम इस वे में भी लगा सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि मैं इस लाइन को इधर ले आऊं और इसको हम थोड़ा सा अबव कर देते हैं। ड्राइंग्स बना रहे होते हैं तो आपको जूम इन और जूम आउट जो है उसकी काफी ज्यादा नीड पड़ती है। काफी ड्राइंग्स के ऊपर आपने बारीकी से अगर काम करना होता है तो देन आपको मस्ट जो है जूम इन और जूम आउट की कमांड को यूज करना पड़ता है। तो ये देखेंगे मैंने पॉली लाइन ही मैं लगा रहा हूँ, सिंपल पॉली लाइन से ये मैंने एक रेक्टेंगल टाइप मैंने एक शेप बना ली है। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट को एक ही बनाना है देन ही रिवीजन क्लाउड की कमांड लगेगी। मैंने आपको एक कमांड पढ़ाई हुई है पॉली एडिट। पॉली एडिट की कमांड को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और कोई सी एक सिंगल लाइन पकड़कर यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ। अब सिंपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया और यहाँ से एस्केप प्रेस किया तो ये देखें ये मेरे पास अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर रिवीजन क्लाउड की कमांड को इनेबल करता हूँ, ऑब्जेक्ट करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को
सिलेक्ट करता हूँ, डायरेक्शन मुझे रिवर्स नहीं चाहिए, तो ये देखें जी ये हमारे पास यहाँ पर सिलेक्शन हो चुकी है। अब हम CO की कमांड को इनेबल करते हैं और यहाँ से ये जो टेक्स्ट है इसको हम यहाँ से पकड़ते हैं और इधर ले आते हैं और यहाँ पर हम बता देते हैं हमने ये जो हाईलाइट किया हुआ है हमारा ये जो पार्ट है ये बेसिकली हमारी क्या है, हमारी प्राइमरी ट्रांसमिशन है। ठीक है जी, तो इसको देन हम करने के बाद थोड़ा सा इसको अगर हम मूव कर दें, हम इधर ले आते हैं, तो ये हमारी जो SLD में ये हमारी प्राइमरी जो है ट्रांसमिशन होगी। इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन की बात करें तो जो हमारी सेकेंडरी ट्रांसमिशन होगी वो हमारी 132 kV, यानी ये जो दोनों पावर ट्रांसफार्मर्स हैं ये आपके सेकेंडरी ट्रांसमिशन में आ जाएंगे। 132 के बाद यहाँ पर जैसे ही हमारे कंज्यूमर स्टार्ट हो जाएंगे तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये हमारे पास कौन सा होगा, ये हमारे पास सेकेंडरी ट्रांसमिशन का होगा। यहाँ तक ये जो 132 kV की लाइन तक है, उसके बाद 132 kV की लाइन से लेकर जो आपका ये सारे का सारा क्या कहलाएगा, ये आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम हैवी इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रहे होते हैं। उसके बाद इसके आगे जो 415 यानी जिसमें रेजिडेंशियल एरियाज आ जाते हैं, ये हमारी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। तो ये मैंने एक आपको यहाँ पर हाईलाइट कर दी है। होप सो आपने ये वाली जो SLD है सेम इसी तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करके अपने AutoCAD सॉफ्टवेयर में खुद से भी इसको बना लिया होगा। अब आपका नेक्स्ट टास्क ये है कि आप ये वाली सेम इस तरह की जो मैंने ये शेप बनाई है, आप इसी शेप को यहाँ पर, शेप डिफरेंट भी हो सकती है, इस पार्ट को आप सिलेक्ट करें पॉलीलाइन की हेल्प से और उसको फिर ज्वाइन करें और उसके ऊपर रिवीजन क्लाउड लगाएं। इधर आप सेकेंडरी ट्रांसमिशन की भी बनाएं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की भी बनाएं और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की भी बनाएं, ताकि आपकी खूब सारी प्रैक्टिस हो सके। मैं अगर यहाँ पर करूंगा तो मजीद जो है वीडियो जो है उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये मैं अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करें। और इसके साथ ही एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि हमारा जो AutoCAD का सॉफ्टवेयर है इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 90% कंप्लीट हो चुका होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा इस कोर्स का, वो टोटली इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट और थ्योरी बेस्ड होगा और प्लस AutoCAD के ऊपर प्रैक्टिस होगी हमारी। हम लाइटनिंग और पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स को डिजाइन करेंगे, कैसे डिजाइन करना है वो सब कुछ हमने अभी देखना है। लोड की कैलकुलेशंस, केबल्स की सिलेक्शंस, ब्रेकर्स की सिलेक्शंस, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की सिलेक्शन, तो वो सारे का सारा जो चीजें हैं वो हमने देखनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट आपने AutoCAD के ऊपर बनानी है, क्योंकि जब तक हम वो थ्योरी कर रहे होंगे आपने उस थ्योरी को भी करना है और साथ साथ आपने AutoCAD के सॉफ्टवेयर को भूलना नहीं है। अब तक आपने, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में असाइनमेंट टास्क दूंगा, आपने वो वाली एज सच जो है ड्राइंग्स को AutoCAD के सॉफ्टवेयर पर बनाना है, लेकिन अपनी मेहनत से। उसमें जितनी भी कमांड्स यूज होंगी वो अब तक मैंने आपको जो पढ़ाई है वही कमांड यूज होंगी। उसके बाद आप ये जो ड्राइंग्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, आप देखेंगे भी कि अगर आपने कभी इंडस्ट्रियल ड्राइंग्स देखी होंगी तो आपको बहुत हद तक इंडस्ट्रियल ड्राइंग्स को आपको पता चल जाएगा कि AutoCAD के ऊपर कैसे बनाना है। एक दो कमांड्स हमारी यानी 10% AutoCAD का सॉफ्टवेयर और रहता है, वो इंशाल्लाह हम कमिंग वीडियोस में साथ साथ देखते जाएंगे, लेकिन 90% हमारा AutoCAD जो है वो आज की इस वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हमने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हमने स्विच गियर्स के ऊपर प्रॉपर्ली डिस्कशन अपनी स्टार्ट कर देनी है। नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले यहाँ तक वीडियोस को क्लियर कर लें, सभी कमांड्स को क्लियर कर लें और इनकी खूब सारी प्रैक्टिस कर लें। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।